Today, once again, I would like to discuss very important questions from King Lear. ये जो आजकल सीरीज चल रही क्वेश्चनर की अलग अलग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इस समय किंग लियर पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं लिटरेचर में फॉर टीजीटी के लिए, वो आप लोगों के सामने उसका वीडियो वो बन रहा है। और अपेक्षा है कि जब आप इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और इसके आंसर को थ्रू डिस्कशन समझने का प्रयास करेंगे, तो ये क्वेश्चंस आपको परीक्षा में बहुत लाभ देंगे। जैसे आज हम लोग सीरीज के क्रम में 63 क्वेश्चन फ्रॉम 63 से आते हैं और 63 में देखते हैं कि व्हेन एडगर फ्लीज फ्रॉम हिज फादर, हाउ डज एडगर डिस्गॉइज हिमसेल्फ। अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें आया कि एडगर जब अपने पिता के पास से पलायन करता है, तो वो एडगर अपने आप को कैसे भेष बदलता है, स्वयं किस प्रकार का वेश परिवर्तन करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है: सोल्जर, सुपरमैन, शेक्सपियर और फिर द बेगर। तो देखिए, वो एक भिखारी का वेश धारण करता है, क्योंकि वह वास्तविकता को जानना चाहता है, इसलिए वो वेशभूषा क्या धारण करता, एक भिखारी के वेश में। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा द बेगर, डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 में, हु डज लियर केम अक्रॉस इन द स्टॉक्स आउटसाइड ग्लाउसेस्टर्स कैसल। ग्लाउसेस्टर के किले के बाहर लियर की मुलाकात अचानक किससे हुई? तो किंग लियर की अचानक मुलाकात हुई थी मिडिल बेटी जो थी, मंझली बेटी रीगन से। इसलिए इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। इसके पश्चात क्वेश्चन 65 देखें, हु इज द यंगेस्ट। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरा ख्याल आप लोग समझते हैं, परंतु क्रम में इसका बहुत महत्व है, यानी कि बी सबसे छोटी बेटी थी, बी, इसलिए आंसर होगा बी। इसके पश्चात आइए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। और 66 क्वेश्चन में प्रश्न पढ़िए। कहता है कि हु वाज नॉट पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन व्हेन द प्ले ओपन्स इन एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि कौन पार्ट नहीं था। हु वाज नॉट पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन। उस कन्वर्सेशन में जब शुरू होता है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में, राजा ने जो प्रस्ताव रखा था कि कौन उसको सबसे ज़्यादा चाहता है, तो उसमें ग्लाउसेस्टर का सन एडगर नहीं था। कौन नहीं था? ग्लाउसेस्टर का सन एडगर। तो इसलिए सी, इसका ऑप्शन होगा सी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 67 को आइए देखते हैं। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग, ध्यान से देखें, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग केस फॉर हिज डिवोशन लियर। 4 ऑप्शन है: लव्ड एट हिम, गेव हिम मनी, पनिश्ड हिम, स्कोल्डेड हिम। तो थैंकिंग केव्स को धन्यवाद देने के बजाय क्या किया, इस पर प्रश्न बनता है कि भाई वहाँ पर धन्यवाद देने के बजाय उसकी भक्ति के लिए, उसकी निष्ठा के लिए लियर ने उसको धन दिया। ये बनेगा, क्या बनेगा?
बी, यानी इसका ऑप्शन होगा बी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर आइए 68 देखते हैं। 68 क्वेश्चन में आप देखें कि कहता है व्हाट फ्रेजेस डज द ऑथर यूज टू एक्सप्लेन हाउ गॉर्निल ट्रूली फील्स अबाउट हर फादर किंग लियर। पहला ऑप्शन है लव्ड हिम डियरर देन आई साइट स्पेशल लिबर्टी। सेकेंड है आई केयर्ड फॉर नथिंग बट फॉर माई फादर्स लव who was a really wicked woman and did not really loved her। अब देखिए इसमें जो है what present is the author used to explain how Gornil truly feels about her। वास्तव में वो जो इसका क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है who was a really wicked woman, जो सही में अपने पिता को नहीं चाहती थी, तो ये गॉर्निल के लिए सबसे बड़ी बेटी। तो इसका ऑप्शन होगा सी। क्या होगा? सी ऑप्शन। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 69 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट डज गॉर्निल कंप्लेन अबाउट हर स्टीवर्ड ऑसवाल्ड। अपना जो सेवक है उसके बारे में गॉर्निल ने क्या कंप्लेन की? ऑसवाल्ड जिसका नाम था, लियर्स डिसीजन टू डिवाइड द किंगडम। पहला ऑप्शन द बिहेवियर ऑफ लियर एंड हिज रेटिन्यू इन हर हाउस, हर सिस्टर रीगन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर फादर, और उसके बाद द क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय हर सर्वेंट्स। अब जरा ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 69 में जो बी है, द बिहेवियर ऑफ लियर एंड हिज रेटिन्यू इन हर हाउस, यहाँ पर जो गॉर्निल कंप्लेन करती है वो अपने पिता ऑसवाल्ड से क्या बात कहती है कि जो पिता का व्यवहार है एंड हिज रेटिन्यू इन हर हाउस, और उसका जो तौर तरीका रहने का उसके बारे में कहती है। यानी कि वो तो उसके सेवकों को भी हटा देती है, यानी उसके प्रति विकेट आइडिया और व्यवहार करती है। इसलिए सेकंड क्वेश्चन नंबर 70 बिल्कुल सीधे सीधे पूछ रहा है कि ट्रू आर फॉल्स पीपल ड्यूरिंग एलिजाबेथन टाइम्स कंसीडर्ड बाथिंग टू बी डेंजरस। इसमें पूछा गया अलग क्वेश्चन है ये, कहता है कि ट्रू आर फॉल्स में बताओ पीपल ड्यूरिंग एलिजाबेथन टाइम्स कंसीडर्ड बाथिंग टू बी डेंजरस। ये सही है, ये थोड़ा उससे प्रसंग से हटकर है और ये एलिजाबेथन पीरियड की कंडीशन पे है, इसलिए ट्रू। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज लियर प्रिटेंड टू बी ए पार्ट ऑफ। तो ये वेडिंग, उसके बाद आता है ए ट्रायल और ए फ्यूनरल और हैंगिंग। इसमें 4 ऑप्शन है, तो आप देखिए व्हाट डज लियर प्रिटेंड टू बी ए पार्ट ऑफ ए ट्रायल, उसका बहाना करता है ट्रायल का, इसलिए इसका बी होगा ऑप्शन। कौन सा? बी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 72 को देखिए, हाउ डज लियर डिमॉन्स्ट्रेट दैट ही इज लूजिंग हिज सैनिटी। आप देख रहे हैं इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, और उस ऑप्शन में जो ही बिगिंस टू राइड अराउंड ऑन ए पेट पिग, कुछ नहीं, ही टीयर्स ऑफ हिज क्लॉथ्स एंड कंपेयर्स द रैगिंग स्टॉर्म टू टेम्परेचर इन हिज माइंड। स्टॉर्म सीन में उसकी यही दशा है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 को ध्यान से देखें। इसमें जो है कहता है कि हाउ डिड किंग लियर्स एल्डेस्ट डॉटर्स ट्रीट हिम। तो विद स्कॉर्न, जाहिर सी बात है कि जो एल्डेस्ट डॉटर है वो उसको घृणा की दृष्टि से देखती है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा विद स्कॉर्न ए। इसके बाद 74 में आप देखें, क्वेश्चन नंबर 74 में कहता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइन। एडगर कहता है आई नथिंग एम और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें ऑप्शन आप लोग देखते हैं
तो एडगर इज रिवीलिंग हिज ट्रू आइडेंटिटी, नो। एडगर इज शोविंग द फ्रेगैलिटी ऑफ कैरेक्टर्स आइडेंटिटी, बिल्कुल सही है। आगे कहता है एडगर इज एक्सप्रेसिंग एंगर, एडगर इज डिक्लेयरिंग हिज लव फॉर समवन, तो इसमें बी ऑप्शन होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन, इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 75 देखते हैं। कहता है हु इज द मोस्ट हैंडसम गाय, तो देखिए सबसे सुंदर कौन था इसमें कैरेक्टर, एडगर, किंग लियर, एडमंड और मिस्टर कॉलिन। तो आपको बता दें कि जो एडमंड है वो सबसे सुंदर था, इसलिए एडमंड को चुनेंगे क्वेश्चन नंबर 75 में। सी ऑप्शन होगा सी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 76 में व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एडमंड्स बिट्रियल इन द प्लॉट ऑफ किंग लियर, किंग लियर नाटक में उसके विश्वासघात का क्या महत्व है। अब उस महत्व को जब आप देखेंगे तो सिग्निफिकेंस जो एडमंड के बिट्रियल का है वो निकलता है कि वास्तव में एडमंड्स बिट्रियल क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट एंड ड्राइव्स द एक्शन। एडमंड का जो विश्वासघात है वो क्या क्रिएट करता है? कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है एंड ड्राइव्स, और उसी को एक्शन में परिणत कर देता है। इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी। और इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 77 में आता है कि डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन किंग लियर एंड हिज डॉटर्स। खूब पढ़ा है आप लोगों ने कि भाई उनका रिलेशनशिप अपनी बेटियों से कैसा था। तो आप जानते हैं कि जो किंग है, किंग लियर्स रिलेशनशिप विद हिज डॉटर्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिसेप्शन, बिट्रेयल एंड इवेंचुअल रियलाइजेशन ऑफ हिज मिस्टेक्स। वास्तव में जो उसने गलती की थी भावुकतावश, उस गलती के लिए पश्चाताप कर रहा है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा डी। और उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 78 देखें, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर एडगर्स डिस्ग्रेस। आप जानते हैं कि डिस्ग्रेस का जो मेन रीजन था वो एकमात्र रीजन था कि किस लिए उसने जो है वो कर दिया था कि बेस बदला, तो टू हाइड फ्रॉम द लॉ, टू सीक रिवेंज, टू रिमेन इन द किंगडम, कि ताकि वो राज्य में बना रहे, सत्ता में उसकी वो जाए ना, उसकी वो अपनी यथास्थिति बनाए रखे। तो क्वेश्चन नंबर इसका 78 का टू रिमेन द किंगडम, ये सी ऑप्शन एप्रोप्रिएट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 में आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में कहता है, पहले इधर पढ़ लें, हाउ डू गॉर्डनिल एंड रीगन फील अबाउट देयर फादर्स बिहेवियर। तो आप जानते हैं कि फादर के बिहेवियर के बारे में वो क्या सोचेंगी। कुछ दे आर इनडिफरेंट एंड डोंट केयर अबाउट हिम, वो उससे बिल्कुल तटस्थ हैं, उदासीन है और कुछ केयर नहीं करती, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी। देखिए एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, इसके माध्यम से आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये क्वेश्चंस जब आप अपने घर में हल करेंगे तो इस अभ्यास से, ये प्रैक्टिस, इट विल बी the major cause of your recoupment, and so many questions by this way will be introduced। तो वो अभ्यास में काम आएगा परीक्षा में। by this practice you gain a lot। तो इस प्रकार से इसमें आगे हम क्वेश्चन नंबर 80 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में कहता है Which son of Gloucester is kind। तो ये तो आपको कितनी बार पढ़ाया, कौन सन सबसे अच्छा है। तो आप जानते हैं कि एडगर अच्छा है, एडगर एक अच्छा व्यक्ति है, पिता का सेवक है, हमदर्द है, इसलिए उसका चरित्र अच्छा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 में कहते हैं हेल्प असिस्टेंस। अब ये देखिए थोड़ा वोकैबुलरी का क्वेश्चन आ गया। आप सब लोग जानते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। जो बच्चा मतलब जो हेल्प के लिए आए, असिस्टेंस के लिए आए, सहायता करने के लिए, तो ऐड होता है। हेल्प असिस्टेंस का मतलब ऐड।
AID, उसका एप्रोप्रिएट जो है वो अकैब में सिनोनिम है, तो इसलिए इसका होगा एड। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 82, रीगन वाज मैरिड। ये भी कॉमन क्वेश्चन है, सब लोग जानते हो कि ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल से उसकी शादी हुई थी। हालांकि जो गॉर्नविल का पति था ड्यूक ऑफ एल्बनी, उसका चरित्र आप लोगों ने पढ़ा है, वो अच्छा था। तो ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल जो है वो रीगन का विवाह उसके साथ हुआ, इसलिए ए। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 83 में हु एग्रीज टू लीड ब्लाइंड ग्लाउसेस्टर टू डोवर आफ्टर ही इज कॉस्ट आउट ऑफ हिज कैसल। उसी के महल से ग्लाउसेस्टर को बाहर कर दिया जाता है, तो कौन लीड करने के लिए उस अंधे जिसकी आंखें निकाल दी? एडमंड जैसे दुष्ट बेटे। अब आप जरा देखिए, इसमें एडगर जो उसका लेजिटिमेट सन है वो एग्री होता है, लीड करता ब्लाइंड ग्लाउसेस्टर को डोवर जो आइलैंड है वहां तक ले जाने के लिए। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा, आप लोग देखें, एडगर यानी ए, क्या होगा? ए। ऐसे लगा देख लीजिए आप लोग, ए वाला होगा, ठीक है, पहला। अब इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 84 में आते हैं, हु सेज द फॉलोइंग टू होम। इंपॉर्टेंट लाइन है, मेरा ख्याल ये रिवाइज हो रही है, रिपीट भी हो रही है। तो ये हु सेज द फॉलोइंग टू होम, मी थॉट द वेरी ग्रेट डिड प्रोफेसी। मैं सोचता हूँ ये बहुत बड़ा अपराध है जो भविष्यवाणी की गई थी, ए रॉयल नोबलनेस आई मस्ट इम्ब्रेस दी। वो कहता लेट सारो स्प्लिट माई हार्ट, है ना, मेरा दिल जो है दुख से, पीड़ा से जो है बिल्कुल स्प्लिट हो गया। इफ एवर आई डिड हेट दी आर दाई फादर। बहुत अच्छी बात कहता है एल्बनी टू एडगर। एल्बनी एडगर से ये बात कहता है क्योंकि एल्बनी का रोल बहुत अच्छा है इस प्ले में। ये बात एल्बनी के का स्टेटमेंट है कि मी थॉट द वेरी ग्रेट डिड प्रोफेसी। ये जो भविष्यवाणी की गई, मैंने सोचा ये बहुत बड़ी गलती हुई, अपराध हुआ, उसी से मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। अगर कभी भी मैंने आई डिड हेट दी आर दाई फादर, मैंने कभी आपके पिता से या उससे मेरे दिल में कभी उसके प्रति हुआ, यानी मेरा उसके प्रति सहानुभूति है, मेरी उसके प्रति एक मतलब बहुत ही अच्छा फीलिंग है, ये बात उस कहना चाहता है इसके माध्यम से। और वो एल्बनी एडगर को ढांढस भी बताता है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? एक मिनट इसको देख लें, यानी बी। तो आइए बी देखते हैं, क्या होगा? बी ऑप्शन। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 85 में देखें, किंगलियर में मार्क ऑल आंसर्स दैट अप्लाई ए सोलिलोक्वीज। अच्छा क्वेश्चन है, लिटरेरी उससे है, तो आप देखें कि यहाँ पर वो कहता है कि भाई एक सोलिलोक्वी जो स्वगत कथन होता, अपने आप से बात करना, एक मोनोलॉग का टाइप है, इसलिए इसका होगा ए। इसके पश्चात एज एन ऑफिशियल नेम ऑफ ए जॉब मीन्स। अब ये तो एक जनरल क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं ऑफिशियल नेम किसी जॉब का उसको कहते हैं टाइटल। क्या कहते हैं? टाइटल। तो इसलिए इसका होगा टाइटल। इसको देखें, क्या होगा? टाइटल। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 87 को देखें, इसमें कहता है कि हु डिड किंग लियर बैनिश, who did King Lear banish for openly disagreeing with him for banishing his daughter Cordelia। आप जानते हैं
कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से दरबार में किसने कहा था कि who did King Lear banish for openly disagreeing with him? उसकी डॉक्टर कॉर्डेलिया को जब वहाँ से निकाल दिया गया तो अर्ल ऑफ केंट जो था वो उसने इसका समर्थन नहीं किया, उसने कॉर्डेलिया का समर्थन किया और स्पष्ट रूप से खंडन किया राजा की बात के और राजा की भावुकता भरी प्रतिक्रिया का। तो इसलिए इसका आंसर होगा ड्यू अर्ल ऑफ केंट, सी। क्या होगा? सी। अब इसके पश्चात हम लोग अगला देखते हैं 88, क्वेश्चन नंबर 88। उसमें कहता है हु आज पुअर टॉम एक्चुअली। तो आप जानते हैं कि पुअर टॉम बेगर का वेश बना के धारण कौन किया था? एडगर। इसलिए इसका ऑप्शन होगा एडगर, बी ऑप्शन होगा। और इसके बाद अगला आप देखें क्वेश्चन नंबर 89। इसमें कहता है व्हाट इज द प्लॉट समरी ऑफ एक्ट फर्स्ट इन किंग लियर। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें कई बार चर्चा की कि जो एक्ट फर्स्ट है किंग लियर इंट्रोड्यूस द मेन कैरेक्टर्स एंड सेट्स ऑफ द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट। यानी जो एक्ट फर्स्ट किंग लियर का है वो परिचय कराता है मुख्य पात्रों का और एक केंद्रीय भूमिका निर्धारित करता है जो पूरे प्ले में कॉन्फ्लिक्ट है, उसका सेंटर यही है एक्ट फर्स्ट में। इसलिए इसका क्या होगा? बी। ध्यान दें, इसका आंसर होगा बी। इसका ऑप्शन कर दें बी। और इसके पश्चात आज का लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन की श्रृंखला में कहते हैं हु इनिशियली ट्रीट्स लियर विद डिसरिस्पेक्ट व्हेन ही अराइव्स गॉर्नविल्स कैसल। आप जानते हैं कि ओसवाल्ड जो स्टीवर्ड था गॉर्नविल का वो बहुत डिसरिस्पेक्ट करता है जब गॉर्नविल के कैसल पे लियर पहुंचता है, उसका अपमान करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 90 आज का जो लास्ट है उसमें ए क्या होता है? ए वाला। इसलिए वो सॉल्व करेंगे। अब आगे अगली सीरीज में क्वेश्चन की सीरीज में डिस्कशन किया जाएगा थ्रू वीडियो। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।